नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्द कराने वाला है। दुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। रे मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारते। नमः। श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। करुणाकरन्तं
हेतवे तापत्रयः विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवत कथा है ना, ये अत्यंत ही दुर्लभ है। अरे कहते हैं कि इसके कथा श्रवण मात्र से मनुष्य को भगवान के स्वरूप सामीप्य सायुज्य जैसी मुक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। परीक्षित, ये तो तुम्हारा बड़ा भाग है कि आज तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को मिल रही है। कहते हैं कि सबसे पहले महात्मा की ओर चलते हैं। कहते हैं कि एक गांव में एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। कहते हैं बड़े विशीलवान थे, बड़े ही प्रतापी, बड़े ही शूरवीर, और कहते हैं कि मन उनका बड़ा ही पवित्र था। कहते हैं कि संसारी नहीं थे, लोगों से झूठ नहीं बोलते थे, छल नहीं करते थे, बिल्कुल। कहते हैं कि उनके मन में बड़ा ही निर्मल भाव था, भगवान के प्रति, कथा के प्रति, सज्जनों के प्रति सबका बड़ा ही आदर करते थे। उनके पास सब कुछ था, धन था, वैभव था, दौलत था, परंतु कहते हैं कि केवल एक ही चीज की कमी थी। एक ही चीज की कमी थी कि उनके पास पुत्र की कमी थी। कहते हैं कि भगवान की दया से उनके पास सब कुछ था, केवल पुत्र की कमी थी। उनके यहाँ जो तुलसी वृक्ष लगाया जाता था, कहते हैं कि वो भी सूख जाता था। उनकी जो गौएं थी, कहते हैं कि भगवान की ऐसी माया थी कि कहते हैं कि गौएं जो थी वो भी बिना बच्चे की ही थी, उन्हें भी प्रसव का कभी अवसर नहीं मिलता। बड़ी ही दारुणीय कथा थी। कहते महाराज जी बड़े ही चिंता में पड़ गए। एक दिन उन्होंने सोचा कि मेरे मरने के बाद ये जो मेरी यजमानी है, ये जो मेरा समाज है, जिसके यहाँ आज मैं कथा भागवत इत्यादि कहने के लिए जाता हूँ, भगवान की पूजा सुनाने के लिए जाता हूँ, अरे मेरे नहीं रहने के बाद ये सब किसके पास? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आगमन हुआ। कहते हैं बड़े दुख से उन्होंने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। कहते हैं कि पुत्र मोह की प्रबलता उनके ऊपर ऐसी पड़ गई, बस मन में ये विचार रह गया कि प्रभु मुझे पुत्र दीजिए। कहते हैं कि मुनि के चरण में गिर पड़े और मन में विचार किया कि पुत्र दे दीजिए, नहीं तो यहीं पे अपना प्राण दे दूंगा, और ब्रह्म हत्या तो आपको लगेगी, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, ब्रह्म को जानते हैं। यदि मैं आज आपके चरणों में मर गया ना, तो आपको पक्का ब्रह्म हत्या लगेगी। और कहते हैं कि इस ब्रह्म हत्या से आपको बचाने वाला कोई होगा ही नहीं। ऐसा मन में विचार करके रो रहे हैं। इतने में महात्मा ने कहा कि मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम,
बलिष्ठा कर्मणो गतिः। हे आत्मदेव, पुत्र का मोह त्याग दीजिए, क्योंकि आपके मस्तक की जो रेखाएं हैं वो कहती हैं कि आपको एक जन्म ही नहीं बल्कि 7 जन्म पुत्रों नहीं बेचा आपको एक जन्म में ही नहीं बल्कि 7 जन्म में आपके कोई पुत्र नहीं होगा। कहते हैं महाराज तो बड़े व्याकुल हो गए, बोले प्रभु एक जन्म का दुख तो देखा नहीं जाता, आपने 7 जन्म की कथा सुना दी। अरे महाराज मुझे कोई उपाय करके जबरदस्ती पुत्र दीजिए। उन्होंने कहा राजा बेन जो था वो बड़ा ही दुष्ट था, उन्होंने भी पुत्र की कामना की थी, इसीलिए उन्होंने बेन जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। और बेन इतना दुष्ट था कि महाराज अंग को ही नष्ट कर डाला। कहते हैं कि जिनके भाग्य में पुत्र नहीं है, यदि उन्होंने पुत्र को प्राप्त करने का प्रयत्न किया है तो उनको आज अंततः कष्ट ही मिला है। पुत्र तो मैं तुम्हें अपने तपोबल से दे ही दूंगा, लेकिन पुत्र तो जब तुम्हें प्राप्त होगा तो तुम्हारे लिए दुखदाई ही होगा आत्मदेव, दुख का ही सूचक होगा, दुख का ही काम करेगा। मेरी अभी भी बात मानो, पुत्र का मोह छोड़ दो और परमात्मा का चिंतन करो, क्योंकि जब तुम परमात्मा का चिंतन करोगे तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र की द्वारिकाधीश की जो सांवली सी सूरत है वो तुम्हारे मन मंदिर में आ बसेगी। उन्होंने कहा कि प्रभु वेदों में कहा गया है कि पुण्यम नरकात्रायते इति पुत्रः, कहते हैं कि वेदों में लिखा गया है कि जिसके पास पुत्र ना हो उसे नरक की प्राप्ति होती है। बिना मांगे सब कुछ देने वाले हैं, यदि आज मुझे दीजिए तो मैं केवल पुत्र चाहता हूँ। बड़ी दीन अवस्था सुनकर संत जी को बड़ी कृपा हुई, उन्होंने एक फल को भगवान का स्मरण करके कि आत्मदेव मन में संकल्प किया कि आत्मदेव इस फल को ले जाकर अपनी गर्भवती पत्नी को खिला देना। कहते हैं कि उस पत्नी को गर्भ रह जाएगा और आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लेकिन आत्मदेव अपनी पत्नी को खिलाना तो जरूर, लेकिन उसके अंदर 5-6 नियम हैं। बोले प्रभु कौन सा नियम, किस प्रकार से खिलाना है? उन्होंने कहा किसको इस फल को खाने वाली जो स्त्री हो उसके अंदर सदाचार होना चाहिए, शीलता होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की माया नहीं होनी चाहिए। अगर उसके पास किसी प्रकार की माया हुई तो उस स्त्री के लिए फल शुभ नहीं है। आत्मदेव जानते थे कि मेरी पत्नी इस प्रकार की नहीं है। कहते हैं कि आत्मदेव नामक ब्राह्मण की जो पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम था धुंधकारी, धुंधुली।
कहते हैं कि आत्मदेव कहते हैं कि इधर आओ तो उधर जाती, पति का अनादर करती थी। कहते हैं कि जिस प्रकार से गांव की स्त्रियों को कष्ट देती थी, सबसे झगड़ा करती थी, प्रतिदिन सबको परेशान करती थी, और कहते हैं कि सबकी मेट बन चुकी थी वो। उसे आत्मभाव का कोई ज्ञान ना था। आत्मदेव नामक ब्राह्मण ने जब उस फल को अपनी पत्नी को दिया तो कहते हैं पत्नी ने कहा कि पतिदेव क्या क्या उठा के लेके चले आते हैं, क्या सोचो कभी फल खाने से बच्चा होता है? ये आत्मदेव जी भी बड़े पागल हैं। ये फल लेके चले, क्या फल खाने से कभी बच्चा होता है, पुत्र होता है? उन्होंने कहा क्या फल खाने से कभी पुत्र हो सकता है? झूठे फल लेके चले आए, क्या फल खाने से कोई पुत्र होता है? इनको कौन समझाए? और फल को उन्होंने लिया और उन्होंने कहा कि अगर खुदा न खास्ता पुत्र हो ही गया तो मेरा गर्भ जब मुझे होगा तो मेरा पेट बाहर आ जाएगा, और कहते हैं कि मेरी सुंदरता भी खराब हो जाएगी। अगर खुदा न खास्ता गांव में चोर आ गए, चोरों का अतिक्रमण हो गया, आक्रमण हो गया, तो मैं किस प्रकार से भागूंगी? सब तो भाग जाएंगे लेकिन मेरा तो गर्भ रहेगा, मैं तो यहीं पे रह जाऊंगी और चोर मुझे बहुत मारेंगे। उन्होंने कहा कि अच्छा इससे भी काम नहीं हुआ तो मैं सुनती हूँ कि जिस स्त्री को पुत्र होता है उसको बड़ी पीड़ा होती है। यदि मुझे आज तक कभी पुत्र हुआ ही नहीं और अगर मुझे होगा तो मुझे बड़ी पीड़ा होगी। इससे तो अच्छा है कि मैं बिना पुत्र के ही रहूं। और कहते हैं कि एक सरल सा उपाय सोचा और उस फल को ले जाके उन्हीं के कहते हैं कि उन्हीं की एक गाय थी जो कि बड़ी पवित्रता थी, और कहते हैं कि उस गाय को भी कभी पुत्र नहीं होता था। उस फल को ले जाके उस गौ माता को खिला दिया और इधर अपनी बहन से बात की कि बहना मुझे एक पुत्र चाहिए। वो चालाक तो थी, उसने कहा कि 10 पुत्र मेरे पहले ही हैं, अब ये भी आने वाला है, एक पुत्र दे देती हूँ और बदले में उनसे थोड़ा धन ले लूंगी। ऐसा मन में विचार किया। वेदों में पुराणों में उन्होंने खोजा। आजकल बच्चों का नाम रखते हैं लोग, कोई टेंटू रखते हैं, कोई घंटू रखते हैं। ऐसे नाम रखने से क्या फायदा जो हमारी परंपरा, जो हमारे संस्कार को भुला देवे और जो हमें मनुष्य से जानवर बना दे। वेद से उन्होंने नाम निकाला और अपने पुत्र का नाम रखा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय हो। कहते हैं कि गोकर्ण महाराज बड़े ही शीलवान थे। कहते हैं कि पिता से आज्ञा लेके गोकर्ण महाराज काशी पढ़ने चले गए और कहते हैं कि इधर धुंधकारी और एक पुत्र उनको और प्राप्त हुआ, उसका नाम हुआ धुंधकारी। धुंधकारी का मतलब क्या होता है? धुंधकारी का मतलब होता है धुंधन अकारी। कहते हैं कि जो दूसरों के घर में आग बेच दिया। कहते हैं कि जो कोठे पे रहने वाली वैश्याएं होती है ना, उनको घर में लाता, कभी आभूषण लाता, कभी धन लाता, अनेक प्रकार के वैभवों से उनका मन लोभान्वित करता और कहते हैं कि उनके साथ राग रखता, उनके साथ रमण करता, इस प्रकार का निरपराध पाप करता। कहते हैं कि उसके पाप का गड़ा बन गया।
एक दिन उन वैश्याओं ने सोचा कि बड़े बड़े राजाओं को चकमा देकर चोरी करके आता है। कहते हैं कि सूर्य देव अपने सूर्य मंडल के समेत, सूर्य रथ के समेत, कहते हैं कि आज गोकर्ण महाराज के तपोबल के आगे सूर्य देव वहीं पे खड़े हो गए। बोले सूर्य देव, मेरे भ्राताश्री का प्राणांत हो गया है और उन्हें प्रेतत्व की प्राप्ति हुई है, किस प्रकार से मेरे भ्राताश्री का उद्धार हो। उन्होंने कहा गोकर्ण, गोकर्णो महाज्ञाने धुंधखारी महाखल। अरे गोकर्ण महाराज, तुम तो प्रकांड विद्वान हो, वेद को जानते हो, पुराण को जानते हो। शास्त्रों में कहा गया है एक बार सप्ताह यज्ञ की विधि के द्वारा आप भगवान का यजन कीजिए, सप्ताह का श्रवण कीजिए। जब आप सप्ताह का श्रवण कहते हैं कि जब आप सप्ताह का श्रवण धुंधकारी को करवाएंगे तो उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। कहते हैं कि सप्ताह तो सबके यहाँ होता है महाराज, लेकिन सप्ताह को सुनने का मतलब क्या है? सप्ताह के हर एक कथा को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, अपने मन में बैठाना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य की इच्छाएं प्रबल होती हैं, उसी प्रकार से जो सप्ताह का श्रवण करता है, जो भगवान का कीर्तन करता है और जो भगवान को अपने अंदर प्रतिदिन बैठाता है कि प्रभु आज मेरे यहाँ आइए, जो सप्ताह को प्रतिदिन श्रवण करता है उसकी मुक्ति होती है। ये संसार जो है दुखों का सागर है, इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पे आप बहुत ज्यादा कर लेंगे, पुत्र हुआ, पुत्र की शादी करेंगे, उनके बच्चों को देखेंगे और गांव के प्रपंच में आप पढ़कर अपने अमूल जीवन को नष्ट कर देंगे। स्वार्थ तो सबका होता है, यहाँ तक पति का पत्नी से, पुत्र का होता है, सबका स्वार्थ होता है। अरे भगवान का स्वार्थ कभी किसी से नहीं होता। भगवान तो करुणा के अवतार है। सदघन चिदघन आनंद घन दिव्यानंद असंख्येय, परात्पर करुणा वरुणारे। ऐसे नील मेघ के समान हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का, श्री कृष्ण चंद्र जी का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि उनके चिंतन से मनुष्य इस भवसागर को त्याग देता है। आज बहुत समझा रहे हैं। गोकर्ण जी ने कहा कि ठीक है। गोकर्ण जी ने अपने यहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह का यजन करवाया। 7 दिन सप्ताह धुंधकारी ने कहा, धुंधकारी प्रेत के रूप में हवाओं के साथ आता और हवाओं के साथ ही उड़ जाता। प्रेत के अंदर हर प्रकार की शक्ति होती है, लेकिन प्रेत एक हवा में नहीं रुक सकता। कहते हैं कि एक बांस था, बांस में एक छोटा सा छिद्र था। कहते हैं कि धुंधकारी बड़े प्रेम से जाकर उस बांस के छिद्र में ही बैठ गया। प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस, तृतीय दिवस, चतुर्थी दिवस, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, सप्तम्याम दिवसम। उन्होंने कहते हैं कि तुम उसी बांस के छिद्र में रह के भगवान की भगवत्ता का स्मरण किया, भगवान की कथाओं को सुना। कहते हैं भगवान की कथा को सुना। कहते हैं कि 7वें दिन, पहले दिन प्रथम बांस की फटा, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, 5वें दिन 5वां, छठे दिन 6वां और 7वें दिन 7वां जैसे ही फटा, एक दिव्य रूपधारी भगवान विष्णुचंद्र का स्वरूप धारण करके चतुर्भुज रूप तुरंत ही कहते हैं कि दिव्य विमान आया और कहते हैं कि उस दिव्य विमान में बैठ के भगवान के धाम, भगवान का धाम कैसा है?
विगतः कुंठः यस्य सा यासा वैकुंठः, जहाँ पे समग्र कुंठाओं का विनाश कर दिया गया है उसी को वैकुंठ कहते हैं। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। कृष्णं नारायणं देवं कृष्णं वन्दे भजप्रियं, कृष्णं नारायणं सुतं कृष्णं नारायणं रूपं कृष्णं रूपमदापहम्। कहते हैं कि कृष्ण 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 कहते हुए शिशुपाल की भी मुक्ति हो गई। आज 7वें दिन की कथा सुन के कहते हैं कि बड़े ही प्रेम के साथ आज हमारे गोकर्ण जी महाराज की मुक्ति हुई। बोलिए गोकर्ण जी महाराज के। एक भजन है, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। पाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोले आनंद घन सुखचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रिय भक्तों, अभी मैं आप लोगों को कथा में श्रवण करा रहा। परोपकार ही जीवन है। जिस मनुष्य के अंदर परोपकार की भावना ना हो वह मनुष्य मनुष्य नहीं है। कथा सुनने का मतलब यही है कि आप सत्य के मार्ग पर चलें, धर्म के मार्ग को अपनाएं, उस कथा को अपने जीवन में उतारें। यही कथा है। ऐसी कथा श्रवण करने से कोई मतलब नहीं, एक कान से सुनो उस कान से निकाल दो, ऐसा कथा सुनने का कोई अर्थ नहीं होता। महाराज जी 3 घंटा व्यास गद्दी पर बैठकर चिल्ला रहे हैं आप लोगों को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने के लिए। इसके बाद भी आप अंधकार में डूबे हैं, तो ऐसी कथा श्रवण करने का क्या मतलब हो सकता है। इसलिए आइए एक बार कमलेश जी के द्वारा भजन, फिर कथा में प्रवेश। बोले आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आवाज बढ़ा दीजिए। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मोर